हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने से पहले एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। आइए हम चर्चा करते हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में, जो घरेलू हिंसा से संबंधित कानून है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि महिलाओं के ससुराल वाले यदि उसे प्रताड़ित करते हैं या किसी लड़की को किसी लड़का द्वारा छेड़छाड़ किया जाता है, परेशान किया जाता है या किसी और दूसरा चीज़ से परेशान रहते हैं, तो वह हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी सहायता मांग सकते हैं, जो 1091 में कॉल कर सकते हैं, जिससे वहाँ से आपकी समस्या का हल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है पति के संपत्ति में अधिकार। यदि पत्नी को परेशान किया जाता है और भरण पोषण नहीं मिलता है और उनकी बच्चे रहते हैं, उस आधार पे वह बच्चे के आधार पे अपनी पति के संपत्ति पे अधिकार पा सकते हैं। यह महिलाओं का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन है यदि पत्नी ने तलाक ले लिया हो और दूसरी शादी न की हो, उस स्थिति में पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार है। अगला पॉइंट है पिता की संपत्ति में अधिकार, अर्थात यदि कोई लड़की शादी होकर अपनी ससुराल चली जाती है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में महिला अपने पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर अपना हक प्राप्त कर सकती है। इसके लिए उसे कंप्लेन करने होंगे। वहाँ से उसे पिता की स्व अर्जित संपत्ति, यदि वसीयत नहीं लिखा हो तो वह वहाँ से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। अगला ऑप्शन है यदि ससुराल वाले बहू को दहेज के लिए परेशान किया जाता है, तो बहू अपनी शिकायत पुलिस में कर सकते हैं दहेज के लिए। यदि पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट दर्ज ना करें, उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उस स्थिति में महिलाओं को कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। चूँकि दहेज का अपराध नॉन अवेलेबल है, इसमें 90% फर्जी अपराध भी पाया जाता है, अर्थात कई लोग दहेज केस में फंसा भी देते हैं, जबकि रियल में दहेज की मांग नहीं करते हैं। इसमें कई जगह भी 90% फर्जी दहेज का केस पाया गया है। अगला ऑप्शन है वर्क प्लेस, जहाँ पर महिलाएं नौकरी करती है, तो महिलाओं को सुबह 6 से शाम के 7 बजे से अधिक समय तक काम नहीं करा सकते हैं और लगातार 5 आवर तक काम नहीं करा सकते हैं। बीच में ब्रेक दिया जाता है एवं वहाँ पर यदि 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर महिला टॉयलेट का होना अनिवार्य है एवं वहाँ पर बच्चों के रख रखाव के लिए हाल की व्यवस्था की जाती है। यदि 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं एवं उनके बच्चे हैं तो। अगला ऑप्शन है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यदि कोई महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं या नौकरी करती हैं और वह डिलीवरी पीरियड पे है, उस स्थिति में उससे 6 सप्ताह पहले एवं 6 सप्ताह बाद की तनख्वाह नहीं काटी जा सकती हैं एवं डिलीवरी पीरियड में 1 मंथ पहले उससे अधिक वजन काम नहीं लिया जा सकता है। यदि वह छुट्टी लेती है तो उस छुट्टी की तनख्वाह को नहीं काटा जा सकता है। अगला ऑप्शन है यौन उत्पीड़न। यदि कोई महिलाएं किसी वर्क प्लेस पे काम करती है या कोई कंपनी में काम करती है, तो सीनियर ऑफिसर द्वारा यदि प्रताड़ित किया जाता है या सेक्सुअल हरासमेंट के लिए उसे परेशान किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है, गलत मैसेज किया जाता है, उस स्थिति में महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। उसके लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट बना है, जिसके अंतर्गत अपना शिकायत दर्ज करा के न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है समान वेतन अधिनियम। इसके अंतर्गत यदि महिला पुरुष के बराबर काम करती है या नौकरी करती है, तो समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार प्राप्त महिलाओं को है। अगला ऑप्शन है मुफ्त कानूनी सहायता। यदि किसी महिला को
मुफ्त कानूनी सहायता चाहिए और वह गरीब इंसान है, अपना केस फाइल नहीं कर सकते हैं, अपना मुकदमा लड़ नहीं सकते हैं, उस स्थिति में वह विधिक सहायता से मुफ्त का वकील प्राप्त कर सकते हैं और अपनी केस लड़ सकते हैं, जिसकी खर्चे का वहन सरकार द्वारा की जाती है। अगला ऑप्शन है, यदि किसी महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज हो तो सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है और न ही पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। यदि ज़रूरत पड़ती है उस स्थिति में महिला पुलिस ही अरेस्ट करके ला सकती है, अन्यथा महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। कृपया यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।